अभी अभी बदला जाएगा, अभी टाइम है, थोड़ा सा भी टाइम है। मुल्क नहीं बनाया जा सकता है किसी को। बदल गया, अब क्या देखेंगे, पहले का और अब का देख लें, सब कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। हर एक चीज़ अभी बदल ही रहा है, अभी बदल ही रहा है। राम की पैड़ी जो थी अभी बन ही रहा है, हर एक चीज़ मतलब सर पूरा बदल। कहूँगी कि जो हमारे हिंदुओं में जाति जनगणना होती है, ये हिंदुओं को समझना चाहिए कि मुसलमानों में 72 जातियाँ हैं, तो उनकी जनगणना नहीं होती है। तो अगर सनातनी घुटने में दिमाग रख के चलेंगे तो हमारा नुकसान है। उसी अपने अंदाज में खड़े होइए। लोग देखना चाहेंगे कि आप ऐसे कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं, आप कितना टाइम होता होगा आप ऐसे खड़े रह सकते हैं? सर 1.5 घंटा एक पोज में। 1.5 घंटा आप लगा थी उन लोगों की, कांग्रेस की सरकार थी, जो उन लोगों ने क्या विकास किया अयोध्या में। लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार है, आप पूरा अयोध्या देख सकते हैं। पूरा दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। मैं हूं अयोध्या नगरी में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये है लता मंगेशकर चौक, जो कि इसी के बगल में ही राम की पैड़ी है। तो अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार यहाँ पे दीपोत्सव मनाया जाएगा और पहली बार ये नवरात्रि का माहौल क्या है चल रहा है अयोध्या में। तो इसी सब चीज़ों को लेकर जानते हैं जनता से कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में क्या। रामलला आए तो हम लोग सब दर्शन करने आए, पूरी फैमिली। हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आई हैं या इससे पहले? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ और मुझे लगता है कि मैं दोबारा आऊँ। दोबारा आए तो आप जो एक टीवी में देखती होंगी, दीपोत्सव के बारे में सुना होगा। यहाँ पे दीपावली के एक दिन पहले बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। तो हर साल सरकार कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव होगा। आपको लगता है कि सरकार या यहाँ के जो ट्रस्ट के लोग हैं उससे अच्छा कर पाएंगे यहाँ पे? बिल्कुल। यहाँ मैं एक चीज़ देखती हूँ कि श्रद्धा बहुत है लोगों में, विश्वास बहुत है। और मैं समझती हूँ कि जो अयोध्या के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम होगी। और योगी जी ये दो मिल के भारत को बदल देंगे, ये अयोध्या से मुझे दिखता है। उम्मीद लग रही कि मोदी योगी भारत बिल्कुल, ये दो का पेयर विश्व रिकॉर्ड कायम करेगा, ये मुझे विश्वास है पूरा। वो दिन दूर नहीं है जब पूरा भारत सनातन धर्म से भरा हुआ होगा। सनातन से, सिर्फ सनातन धर्म ही तो। आप कह रही सनातन धर्म से भरा होगा। हाँ। लेकिन अभी इलेक्शन हुआ कुछ दिन पहले, तो जिस बदला जाएगा, अभी अभी बदला जाएगा, अभी टाइम है, थोड़ा सा भी टाइम है। मुल्क नहीं बनाया जा सकता है किसी को। मतलब ये बातें आपके झारखंड में भी है कि लोग बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा। सनातनी को बार बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। वो ट्रैक में आएंगे, सनातनी समझेंगे कि हमारी अस्मिता एकता में है, बटने में नहीं, बिल्कुल नहीं। बार बार जातीय जनगणना की बात की जाती है कि जातियों में किस तरीके से लोगों को बांटा जाए। पहले कहा जाता था, वही अपोजिशन कहता था कि सरकार रोजगार पे बात नहीं करती, सरकार शिक्षा पे बात नहीं करती, सरकार स्वास्थ्य पे बात नहीं करती, सरकार महिला सुरक्षा पे बात नहीं करती। लेकिन आज अपोजिशन ये सब मुद्दे छोड़ के जातियों में लगा हुआ है कि उसको थोड़ी सी क्या। सर मैं ये कहूँगी कि जो हमारे हिंदुओं में जाति जनगणना होती है, ये हिंदुओं को समझना चाहिए कि मुसलमानों में 72 जातियाँ हैं, तो उनकी जनगणना नहीं होती है। तो अगर सनातनी घुटने में दिमाग रख के चलेंगे तो हमारा नुकसान है। ये हमें समझना चाहिए कि अगर हमें कोई जाति में बांटता है, अगर कोई पूछता आप किस जाति के हैं, हम हिंदू जाति के हैं और मेरा कोई दूसरा जाति नहीं है। नहीं, जैसे आप लोग एक आंकड़ा भी देखती होंगी मैम कि ब्राह्मण इतने प्रतिशत, वैश्य इतने प्रतिशत, दलित इतने परसेंट, और मुसलमानों को सीधे दिखा दिया जाता है कि ये इतने प्रतिशत हैं। तो सर यही तो हम हिंदुओं को समझना होगा कि हमें बांटने की, हमें को जो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं ना, वो साफ है कि हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि बस यही चाहते हैं कि बस हिंदू बट के रहें, तो उन लोगों का बस जो घर है, खर्चा है, वो चल रहा है, बस उसी से। वो मेरा है 18, इस साल 18 का। देखिए, ये 18 साल का बच्चा है जो कि ये समझ रहा है कि देश में अगर जातियों पे बात फिर से शुरू हो जाएगी तो हमारा देश जो कहाँ पे था वहीं पहुँच जाएगा। लेकिन ये हमारे यहाँ के राजनेता नहीं समझ रहे हैं। उनको कब समझ में आएगी कि पॉलिटिक्स ठीक है, लेकिन हमारे देश का विकास उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम लोग के यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर आना चाहिए, क्योंकि जिस गति से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रहा है, वो जहाँ जनसंख्या बढ़ा रहे हैं हिंदू पे हावी हो रहे हैं, ये सही नहीं है। जल्दी से जल्दी मोदी जी को हम लोग और हाथ मजबूत करना चाहिए ताकि वो इस कानून को ला सकें और हिंदुत्व को मजबूत किया जा सके। झारखंड से हैं तो झारखंड में JMM की सरकार है, वहाँ पे शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन है। तो वहाँ पे बड़ा आरोप लग रहा है कि वहाँ पे जो दलित बस्तियाँ हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है बार बार या लालच देकर। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मिस कन्विंस किया जा रहा है, ऐसा है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो लोग कन्विंस कर रहे हैं लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो बहुत पहले होता होगा, अभी नहीं हो रहा है।
बीजेपी तो इसी पे पूरा हमला होकर रखी है सरकार। ये आरोप है, ऐसा सही बात नहीं है, नहीं है सरकार। देखिए वो अब यही सोचा जा रहा है कि जानते हैं, फूट डालो शासन करो वाला चल रहा है अभी भी हिसाब शासन में। चलने नहीं वाला है, उनका चलने नहीं वाला है। मैंने कही दिया ना कि वो लोग बस तोड़ना चाहते हैं। हिंदू कैसे भी टूटेगा ना, तो बस वो लोग यही चाहते हैं। यूथ क्या चाहता है? यूथ क्या चाहता है कि हमारे देश में डेवलपमेंट किस तरीके से हो, क्या हो, कि सिर्फ हम धर्म और जातियों में बटे रहें, या हमारे देश में एजुकेशन या बड़े बड़े चीज़ों पे बात हो जैसे अनदर देशों में। अरे आप खुद देख सकते हैं अयोध्या को कौन पहले, ये बता, हम मानते हैं अयोध्या थी, आप अयोध्या का देख सकते हैं मतलब कितना ये ग्रोथ कर गया, किसकी सरकार में किया। मतलब इन लोगों को नहीं दिखती थी पहले जब सरकार थी उन लोगों की, कांग्रेस की सरकार थी जो उन लोगों ने क्या विकास किया अयोध्या में। लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार है, आप पूरा अयोध्या देख सकते हैं, पूरा अयोध्या जगमगा रहा है। पूरा भारत में आज जय श्री राम का नारा गूंज रहा है, पूरा हर जगह करप्शन कम हुआ है। भैया आपका? जी सर, मेरा नाम गोल्डन बॉय है, रियल नाम कृष्णा यादव है। जी सर। गोल्डन बॉय जी बताइए, कब से आप ये काम कर रहे हैं? सर मेरे को हो गया लगभग 6 साल। 6 साल से? जी सर। तो अयोध्या में ही करते थे कि कहीं बाहर? सर अयोध्या में हो गया 3.5 साल, और पहले मुंबई में किए थे। जी सर, स्टार्टिंग मेरा घर से है। तो ये बताइए कि जैसे कि आप अयोध्या में कर रहे हैं, तो अयोध्या में बहुत लोग कहते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुआ है, तो आप ही बताइए कि अयोध्या में क्या प्रोग्रेस हुआ है? सर होने के लिए तो बहुत कुछ हो गया, अयोध्या ही बदल गया। अब क्या देखेंगे, पहले का और अब का देख लें, सब कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। हर एक चीज़ अभी बदल ही रहा है, अभी बदल ही रहा है। राम की पैड़ी जो थी अभी बन ही रहा है, हर एक चीज़ मतलब सर पूरा बदलते जा रहा है अयोध्या। जैसे कि आप यहाँ 3 साल से बता रहे हैं, तो दीपोत्सव हर साल देखते होंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव होगा यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है जो सरकार हर साल कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाती ही रहती है, इस बार कुछ रिकॉर्ड कायम कर पाएगी? क्योंकि पहला प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दीपोत्सव होगा। सर अब वो तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन पहले से बेहतरीन शायद होगा अब की फिर से, क्योंकि राम की मंदिर जो बन गई है उससे बेहतरीन पहले से और ज़्यादा बेहतरीन अब होगा। तो जैसे कि ये लोग कहते हैं कि कमाई क्या होती है, तो आप लोग बताइए कि 3 सालों में क्या अयोध्या में जो भी काम काज कर रहे हैं उनकी कमाई बढ़ी है या घटी? सर देखिए, जब मैं आया था तब यहाँ पे राम मंदिर ये सब कुछ नहीं था। उस समय सर मैं मुश्किल से 50 रुपया 100 रुपया कमाता था, और सर अभी का है मतलब कितना कम तो 400-500 हो जाता है। और पहले से मतलब बेहतरीन है, अच्छा है सर, कि पहले मतलब जो भी था 100 था 200 था, मतलब हम रुके थे। मेरी बात है तो मैं रुका था पहले से ही कि कुछ ना कुछ तो होगा आगे ही। तो वो क्या आशीर्वाद से आज ठीक ठाक हो रहा है सब? जी सर बढ़िया बिल्कुल हो रहा है। जी सर। तो ये आप जो है यहीं खड़े रहते हैं लता मंगेशकर चौक? हाँ, यहीं पे। तो ये देखिए, ये लता मंगेशकर चौक है, आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग आए हैं। ये डेली यहीं पे मिलते हैं, और ये भी एक तरीके से लोगों के लिए एक पॉइंट बना हुआ है। लोग इनके साथ आते हैं, बच्चे आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। आप एक बार उसी अपने अंदाज में खड़े होइए, लोग देखना चाहेंगे कि आप ऐसे कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं। आप कितना टाइम होता होगा आप ऐसे खड़े रह सकते हैं? सर 1.5 घंटा एक पोज में। 1.5 घंटा आप लगातार ऐसे ही खड़े रहते हैं? जी सर, एक पोज में 1.5 घंटा। तो फोटो वगैरह खिंचवाते हैं लोग आपके? जी सर, बहुत खिंचवाते हैं। तो आप देखिए, ये भी एक कला है कि 1.5 घंटे तक ये इसी पोज में खड़े रहते हैं, इसी तरीके से खड़े रहते हैं। इनके पास लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि अयोध्या में क्या है, तो अयोध्या में बहुत कुछ है, उनके साथ ये भी है। तो कमाई का जरिया तो बहुत है, बस कमाने वाले चाहिए जो बार बार रोज़गार का रोना रोते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन जाने से क्या हुआ है। तो मंदिर बन जाने से देखिए, मुंबई में काम करते थे, वहाँ इतना पैसा नहीं कमाते थे, लेकिन अयोध्या एक छोटा सा शहर था, लेकिन आज इतना बड़ा हो चुका है कि लोग काम करने के लिए अयोध्या में आते हैं। जो मुंबई में नहीं कर पाते थे वो अयोध्या में कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं कि नहीं? जी सर बिल्कुल, वहाँ पे बहुत दिक्कत होता मेरे को। जी सर, वहाँ पे मेरा जी सर वहाँ पे मैं गया था तो यहाँ अंधेरी में मेरा फ़ोन पैसा सब कुछ चोरी हो गया था। जी सर, तो यहाँ पे अभी तो आज तक कुछ चोरी नहीं हुआ है। यहाँ काम करते हैं, कोई आके यहाँ जैसे प्रशासन के लोग कभी आपको कुछ कहते तो नहीं? सर पहले कहते थे, जब स्टार्टिंग किए थे तो बहुत रोकते थे, इधर मत करो, बनारस चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले। अब सर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मतलब बनारस क्यों चले जाओ, अयोध्या छोड़ के बनारस क्यों? सर पता नहीं, बोलते थे ट्रैफिक लग रहा है, ये वो, यहाँ पे मत करो। तो सर मैंने क्या किया, पहले रामपैड़ी में किया था कम से कम 1 साल तक, फिर सर यहाँ धीरे धीरे पहचान बनाकर यहाँ आने लगा। हाँ सर, तो भैया आपका? प्रियांशु है मैम। सर कोई अब दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अर्चित कुमार। मैं अभी 7th स्टैंडर्ड में हूँ। तो फोटो खिंचवाने आए थे क्या साथ में? हाँ।
पढ़ाई करते हो? हाँ कैसी लगी अयोध्या? हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। आओगे दोबारा? हाँ बिल्कुल आऊँगा। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि इन बातों को समझ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के राजनेता कब समझेंगे कि देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वास्थ्य, शिक्षा और इन सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए, ना कि जातियों पे बात होना चाहिए। जातियों पे फोकस ना करके, जातियों पे ना फोकस करके किसी अन्य मुद्दों पे फोकस किया जाना चाहिए। लेकिन ये राजनेता हैं जो कि अपनी बातें करते हैं क्योंकि उनको पॉलिटिक्स करनी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।